आज का वीडियो अपने बजट वाले भाइयों के लिए, जिनके लिए बजट एक कंस्ट्रेंट है कि यार सस्ते में अच्छे परफ्यूम मिल जाए, बढ़िया परफ्यूम मिल जाए, अच्छी स्मेल आ जाए, दिन रिफ्रेशिंग हो जाए, बाहर जाएं तो पसीने की बदबू परेशान ना करे, और लोगों को खुशबू आए तो उन्हें अच्छी लगे, शायद कोई कॉम्प्लीमेंट भी कर दे कि अच्छा लग रहा है भाई, जो भी लगा है बढ़िया लग रहा है, बताओ क्या है। और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि आप या तो गेट कीप कर सकें, या जो अंदर से एक फीलिंग आती है कि ना ओके आई स्मेल गुड मीन्स कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट पे आता है। सो ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं आज जो आपको कुछ एक बहुत ही समुद्री सी हवा, बिल्कुल लाइक द ओशियन सी, मतलब आप बीच पे खड़े हैं और आपके पास कैसे एक हवा, एक झोंका है हवा का, और उसके अंदर कैसे एक्वेटिक वाइब्स होती हैं, कैसे एक मरीन लाइफ का हल्का सा एक अकॉर्ड होता है, और थोड़ा सा एक स्पाइसी सा टच होता है। सो ऐसे फ्रेग्रेंसेस जो आपको कड़क गर्मी में, भीषण गर्मी में, सूखी गर्मी में जो पसीना उतर रहा है, ऐसे में आपको एक रिफ्रेशिंग सा एक एहसास दे सके, जब भी हल्का सा एक विफ आपको लगे यार मज़ा आ गया, वो जो थोड़ा सा गर्मी का एहसास था वो थोड़ा कम हुआ और अच्छा लगा। सो ये 5 परफ्यूम ऐसे हैं जो 1000 के अंदर आपके लिए आराम से आ जाएंगे, और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ये 5 है तो इनमें से 4 तो ऐसे हैं जो पूरा दिन लास्ट करते हैं विदाउट एन इच, पूरा दिन लास्ट करते हैं, लाइक दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और एक को छोड़ के, बट वो एक इसलिए रखा हुआ है बिकॉज इट स्मेल्स रियली गुड, इट्स माई पर्सनल लाइक फेवरेट डीएनए, आई लव दैट डीएनए। सो एंड वन ऑफ दोज डीएनए जो मैंने सबसे इनिशियली ट्राई किया था, बिकम अ फैन, और मुझे समझ में आया कि ओके ये होते हैं ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस, ये होते हैं मरीन और एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस, राइट। सो बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। ये सब 1000 के अंडर रहेंगे। कुछ आपने, मेजोरिटी आपने देखे होंगे, शायद 1 या 2 हैं जो आपने शायद नहीं देखे, और जो पुरानी ऑडियंस है वो तो एकदम पकड़ लेगी कि अच्छा ये तो हुआ है, राइट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद समथिंग जो पास्ट में कहीं खो के रह गया, बट आज भी इट इज अ किलर किलर फ्रेग्रेंस। This is Monte Rosa by Ababil, and I just hope people still remember this beautiful fragrance. It's a gem. ये 1000 रुपये में आपको 999 में आपको 50 ml की बॉटल मिल जाएगी विद मैग्नेटिक कैप, बेहतरीन एटमाइजर, राइट। ओके, सो ये इनका टेक है। मैं काफ तो नहीं कहूँगा, पर्सिवल ज़्यादा कहूँगा, 5 दिमाली का पर्सिवल, उसके ऊपर इनका टेक है, बिकॉज ये उतना एक्वेटिक नहीं है, उतना ज़्यादा एगी नहीं है, उतना ज़्यादा हेडेक इंड्यूसिंग नहीं है जितना आपने काफ को देखा है। और कुछ लोग अजमल ब्लू को भी बोलते हैं, अजमल ब्लू का थोड़ा मुझे डिफरेंट टेक लगता है, बट काफ आप कह सकते हैं, या इट डज गेट सम हेडेक। ये नहीं देता, इट स्मेल्स वेरी हाई क्वालिटी। लाइक कितनी बड़ी बात है कि इंडियन हाउस ने मिडल ईस्ट हाउस को भी आराम से पीछे छोड़ दिया इन द सेंट क्वालिटी। स्मेल्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, फ्रेश, सिट्रसी, हल्का सा फ्रूटी, वो वाटरमेलन का जो नोट इसके अंदर आता है बहुत बेहतरीन लगता है, मीठा सा, ऑलमोस्ट लाइक आपको एक फ्रेशनेस का एहसास दे दे, और साथ में आपको एक हल्की सी मिठास भी दे दे, पीछे कहीं बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता रहता है। और उसके बाद हल्के फुल्के कुछ स्पाइसेस आपको यहाँ मिलेंगे, और धीरे धीरे ये एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस के साथ साथ एक ब्लू एसेंस में चला जाएगा, थोड़ा फ्लोरल हो जाएगा, हल्का सा जैस्मिन का सा भी आपको एक एसेंस आएगा, हल्का सा बहुत ही माइन्यूट सा एक इंसेंसी सा एसेंस आएगा। ड्राई डाउन इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, द ड्राई डाउन इज टू डाई फॉर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ड्राई डाउन है इसका। ओपनिंग में आप जज ना करें, ओपनिंग थोड़ी अलग हो सकती है, ड्राई डाउन अलग हो सकता है, ट्रांजिशन है इसके अंदर हल्का सा, तो वहाँ पे ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस अबाबिल का। आई थिंक इट्स अ फॉरगॉटन जेम, क्योंकि मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करता, करनी चाहिए, आई थिंक दैट्स माई बैड, बट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। आई लव दैट फ्रेग्रेंस, आई अडोर दिस डीएनए, बट देन काफ ऐसा डीएनए है जो मुझे इतना पसंद नहीं आता। ये बहुत सही है। मैंने इनिशियल डेज में बहुत अच्छा डेंट दिया था इसको, उसके बाद मैंने पहनना छोड़ दिया, बिकॉज ऑब्वियसली यार मैं रिव्यूअर, आई गेट टन्स ऑफ फ्रेग्रेंसेज टू एक्सपीरियंस के आज नया, आज कुछ, तो आई कैन रोटेट लाइक अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जब इनिशियली आई रिव्यूड इट, मुझे इतना पसंद आया था, इस सैम्पल के अंदर मैंने बड़ा भयंकर डेंट डाला था, एंड आई स्टिल लव इट। इस वीडियो की वजह से आज दोबारा से इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, एंड इट स्टिल स्लैप्स, इट स्टिल ब्लडी स्लैप्स। आराम से 8 से 10 घंटे परफॉर्म करता है ईजिली आपके कपड़ों पर। आप जब भी स्निफ लेंगे आपको महसूस होगा, शुरू का 1 से 1.5 घंटा ये प्रोजेक्ट करता है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है। अब जो आपके पास, अगर मान लो अगर आप ये ट्राई करते हैं, आप परचेज करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी इस टाइम जो टेम्परेचर हो रहा है, ये 50-50 डिग्री तक की बॉटल गर्म होकर आती है आपके पास, बिल्कुल गर्म हुई होती है। अभी मत जज करना इसको लाओ, एक स्प्रे ट्राई करो। मुझे पता है वो एक स्प्रे आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वहाँ एक अल्कोहल का बर्स्ट होगा बहुत भयंकर, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सी टेम्परेचर को समझो कि यार ये एक केमिकल फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो टेम्परेचर किस तरह से इसको इफेक्ट करेगा वो आपको पहले स्प्रे से ही पता चल जाएगा कि हाँ, जो रिव्यू में बात हो रही है वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है।
आप अपने घर पे लेके आओ, जहाँ भी एसी चल रहा है उस कमरे में इसको कम से कम 2 से 3 दिन के लिए रख दो, बहुत फर्क आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये बढ़िया हो गया, नाउ इट्स एक्चुअली वर्थ द स्निफ। तो प्लीज आप थोड़ा केमिस्ट्री को समझिए। इन दिनों में जब गर्मी में फ्रेग्रेंस आपके पास आता है, वो बॉटल इट्स पाइपिंग हॉट, आपको टच से ही पता चल जाएगा, बिकॉज डिलीवरी जो लॉजिस्टिक है वो कैसे लेके आते हैं आपको समझना पड़ेगा। ऐसे में बॉटल की बैंड बच जाती है, केमिकल पूरी कंपोजिशन की बैंड बच जाती है, टॉप नोट्स खराब हो जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे परफ्यूम्स वर्क करता है। लेट इट सेटल डाउन, लेट द फॉर्मुलेशन रीबाउंस। ओके, सो दिस इज अबाबिल मॉन्टे रोसा EM5 की तरफ से। रिसेंटली ये हाथ लगा था और मैंने इसको 1-2 बार रोटेट भी किया है, मगर प्रॉपरली इसको रिव्यू नहीं किया है। दिस इज द सॉल्ट बाय EM5। ओके, और ये इनका टेक है इसे मियाकी के ले सेल दे इसे, और ये इस साल का 2026 का बहुत ही हाइप्ड फ्रेशी है। क्यों? बिकॉज ये क्विंटिन बिश ने बनाया है। जी हाँ, क्विंटिन बिश जिन्होंने बॉस इम्पीरियल बनाया, गैनीमीड बनाया है, लेमाल एलिक्सर बनाया है, यू नो दैट गाय। सो ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। यहां वो एक सिग्नेचर टच मिलता है आपको। मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, क्लोन कितना कारगर है वो बात करेंगे। इस डीएनए के अंदर आपको वो एक एसेंस मिलता है जो आपको गैनीमीड के अंदर भी मिलता है, जो आपको बॉस इंपीरियल के अंदर भी मिलता है, और इसके अंदर भी मिलता है। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्विंटन बिश का सिग्नेचर फ्रेग्रेंस इसके अंदर रिफ्लेक्ट करता है। आपको यहाँ वो आकी गाला वुड जैसा एक टेक्सचर यहाँ मिलता है, थोड़ा सा पंजेंट सा, थोड़ा सा पीछे वुडी, हल्का स्पाइसी, वो आपको मिलता है। साथ साथ आपको यहाँ जिंजर मिलता है। ओपनिंग में बहुत एक सॉल्टी नुआंस मिलता है। द फ्रेग्रेंस इज सॉल्टी, मरीन, एक्वेटिक, बट वो एगिश वाला एक्वेटिक नहीं है। दिस इज मोर लाइक ऑन द इंसेंसी काइंड ऑफ एंड वुडी काइंड ऑफ एक्वेटिक। पसंद आएगा आपको। और हाँ, पूरा पूरा दिन लास्ट करता है, पूरा दिन लास्ट करता है। कंपनी तक गारंटी लेती है इसकी। जब इसका आपके पास बॉक्स आएगा, आई डोंट नो मेरे पास वो इनका जो एक स्टिकर होता है वो पड़ा हुआ है या नहीं, आई डोंट नो, मुझे शायद वो राइट ये रहा। सो दिस इज समथिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल की तरह दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली वो नहीं है, आई थिंक, हाँ ये एग्जैक्टली वो नहीं है, मगर ये बता देते हैं कि कैसे। तो अब जब इनका आप ये सैंपल लेंगे ना, ये वाइल लेंगे, जब आप ये इनका वाइल लेंगे तो आपको उस वाइल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। उसके बहुत जो बॉक्स है, उस बॉक्स के बाहर ना ऐसे ये स्लिप सी रखी रहती है, ठीक है। तो इस स्लिप के अंदर इस तरह से मेंशन होता है। आई जस्ट होप आप इसे रीड कर पा रहे हो। लगभग देखो, लॉन्जेविटी, ठीक है, जहाँ लॉन्जेविटी लिखी हुई है और प्रोजेक्शन लिखा हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ लिखा है ऑल डे, ठीक है, प्रोजेक्शन लिखा है स्ट्रॉन्ग। ये मैं नैरोली का बता रहा हूँ, मगर द सॉल्ट का भी कुछ ऐसा ही है। और कंपनी खुद क्लेम कर रही है कि ये ऑल डे लास्ट करता है। अब कंपनी क्लेम कर रही है तो थोड़ा तो इसको अपनी इज्जत रखनी पड़ेगी। सो ये इजीली आपको कपड़ों पे आराम से 10+ आवर्स तो महसूस होता ही होता है, आराम से। प्रोजेक्शन इसका 1 से 2 घंटे का है। लाउड प्रोजेक्शन है, रूम फिलर है। इट इज़ वेरी फ्रेश, सिट्रसी, एक्वेटिक, वुडी, सीवीड टाइप का यहाँ नुआंस भी है। ये वैसा नहीं है जैसा आप इसे इमेजिन कर रहे होंगे। आप मेगामार सोच रहे हो, मेगामार जैसा नहीं है, उससे अच्छा है, उससे काफ़ी अलग है, वेरिएबल है, मुझे पसंद आया। और हाँ, वो जो सॉल्टी नुआंस है वो कहीं ना कहीं इस फ्रेग्रेंस का जो मैं कहूँगा मेन प्लेयर है, वो आपको सॉल्टीनेस महसूस होती रहेगी। हल्का इंसेंसी टच जैसा आपको मिलता है एक्वा रिजियो प्रोफूमो के अंदर, कुछ ऐसा नुआंस आता रहेगा। तो भाई ये मुझे लगता है अगर आप चाहो तो ये पहले वाइल ट्राई करो। ये थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको 300 रुपये के आसपास। उसके बाद ही ट्राई करना। 50 ml बॉटल भी इनके 50 आई थिंक 50 ml जो आती है वो 500 रुपये की आती है। तो भाई अभी तो इस टाइम ये स्टील डील है, तो या गो फॉर इट। मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। थोड़ा सा कमीशन हम भी कमा लेंगे इसी बहाने। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट अगर इसका सैंपल आपको मिलता है तो। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज फ्रीज वाटर बाय रेविन अरोमा। मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ और ये इनका बीस्ट मोड वर्जन है डेविड ऑफ कूल वाटर का। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इज़ लाइक ऑलमोस्ट मतलब 18, 19। वो जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो जहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना, जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई है, उसकी वजह से वो जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस के साथ जो आपको स्मूथनेस मिलती है वो कहीं ना कहीं लैक करता है। बट फॉर हाफ आवर के बाद ये हल्का होगा, सेटल होगा, हवा में जाएगा और वैसा ही वाइब देनी शुरू कर देगा। और मुझे लगता है ये
डेविड ऑफ कूल वाटर का एक बीस्ट मोड वर्जन कह सकते हैं, जो ज़्यादा फैले, हवा में ज़्यादा दूर तक जाए, पूरा दिन लास्ट करे, तो ये वो है। बिकॉज डेविड ऑफ कूल वाटर ईडीटी कंसेंट्रेशन में आता है, 4 से 5 घंटे से ज़्यादा वो लास्ट नहीं करता। ऑल्दो बॉटल की प्रेजेंटेशन और बॉटल का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा है, 125 ml मिल जाता है। टेस्टर्स में आपको वो 2000 का भी मिल जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। ओके, यहाँ क्या है, यहाँ है ये कि आप चाहते हैं कि डेविड ऑफ कूल वाटर पूरा पूरा दिन लास्ट करे, तो ये वो चीज़ है कि आपको पूरा पूरा दिन 85, मुझे लगता है कि जितना वो 125 ml आपको लॉन्जे मतलब जितना वो चलेगा, बिकॉज ऑफ द स्प्रेज यू कैन डू, ये 50 ml मेरे हिसाब से उतना ही चल जाएगा फॉर हाफ द प्राइस। क्योंकि ये लोग टेस्टर्स की बात करते हैं, टेस्टर सबके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसके MRP पे जाऊँ तो अभी भी 23 से 24 रुपये का है, ठीक है। बट दैट बीइंग सेड, ये फ्रेग्रेंस आपको वही मज़ा दे देगा, बट मोर स्ट्रॉन्गर, मोर प्रोजेक्टिंग एंड लाइक वो जो ठंडक का एहसास है, जो एक ऑलमोस्ट एक सी लाइक वाइब, वेरी रिफ्रेशिंग ठंडी, इसके साथ वो ठंडी वाइब आती है। डेविड ऑफ कूल वाटर इज फेमस फॉर गिविंग यू दैट रिफ्रेशिंग, दैट कूलिंग मिंटी वाइब। तो वो ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये ऐसा DNA है जो कि सदाबहार है, और सदाबहार मतलब जब भी लगाएंगे आपको पसंद आएगा। गर्मियों में ज़्यादा पसंद आएगा, सर्दियों में भी लोग ऑफिस के लिए इसे लगा लेते हैं। ग्रीन आयरिश ट्वीड का एक आप कह सकते हैं एक लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर है, क्योंकि उसकी बहुत याद आती है आपको बिकॉज ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ कंपोजिशन। और थोड़ा डार्क हो जाता है, ये फिर भी फ्रेश रहता है। सो फ्रीज वाटर मेरे हिसाब से अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इंडिया वांट्स परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी एंड क्वालिटी, एंड दिस वंस काइंड आई थिंक प्रोवाइडिंग इट इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है उफ का ओशियनिक। ये है वो DNA जो ज़्यादा लास्ट नहीं करता, इसकी लास्टिंग 6 से 7 घंटे मैक्स। और कुछ लोग कहेंगे कि इसकी लास्टिंग हमें तो 3 से 4 घंटे ही मिली। आई थिंक ये मुझे लगता है जगह जगह के टेम्परेचर पे और आपके लगाने के तरीके पे डिपेंड करता है। मुझे ये 6 to 7 आवर्स इजिली आराम से लॉन्जेविटी देता है। दैट बीइंग सेड, आई लव द सेंट प्रोफाइल। द सेंट प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, इट्स फ्रेश, इट्स सिट्रसी, इट्स स्पाइसी। वो तेज पत्ते का नोट एक एक्वेटिक एसेंस के साथ, एक फ्रेश रिफ्रेशिंग एसेंस के साथ, लेमन बर्गामोट के साथ, जब वो तेज पत्ते का नोट आप मिला दोगे, दिस इज व्हाट यू गेट। एंड बहुत अच्छा अमैलगमेशन है, बिकॉज अल्बर्टो मोरियास is a genius when he created this fragrance, and it is a very refreshing fragrance. यहाँ वो जो एक्वेटिक वाइब है वो ओवर पावरिंग नहीं लगती, वो अंडे जैसा वाइब में नहीं जाता। दिस इज व्हाट एन ओशियनिक फ्रेग्रेंस शुड स्मेल लाइक। बिल्कुल वहीं पे है, जितना ओशियनिक एसेंस आना चाहिए ये बिल्कुल वहीं पे है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा। क्योंकि कहीं कहीं आपने देखा होगा बिल्कुल वो एक्सट्रीम पे चला जाता है कि वो अंडे जैसा हो जाता है, सड़े हुए अंडे जैसा। सो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से उस चीज़ को सेव कर लेता है। इट्स एन ईजिली अ क्राउड प्लीजर, लोगों को बहुत पसंद आता है। लोगों ने पहना है, मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट किया उन्हें, ये ऐसा है क्योंकि मुझे DNA पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इसलिए इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। आप अगर आपको कहीं ना कहीं, मैं कहूँगा कुछ लोग कहते हैं लॉन्जेविटी नहीं, मैं कहता हूँ आप लॉन्जेविटी इग्नोर भी कर देंगे तब भी आप इसके सेंट प्रोफाइल के आप पैसे देते हैं, बिकॉज सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छा है इसका। सो उफ का ओशियनिक मैं कहूँगा कि एक सदाबहार फ्रेशी है मेरे हिसाब से, एंड डज गिव यू ऑफ दैट कूलिंग सी ब्रीज वाइब इजिली, एफर्टलेसली, और कॉम्प्लीमेंट भी दिला सकता है। मैं अगर आपके आसपास होगा तो मैं तो जरूर कॉम्प्लीमेंट करूंगा, ये ऐसा फ्रेग्रेंस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज मेनवॉक्स इमेंस, और हाल ही फिलहाल में इसका रिव्यू किया था मैंने। नाउ दिस इज देयर टेक ऑन लेमन सिटे बाय लुई वुइटन, ठीक है। अब नाउ मेनवॉक्स एक्चुअली बिकेम वेरी सीरियस रिगार्डिंग द ब्लेंड के ब्लेंड ओरिजिनली कैसा है। मैं अभी तक लेमन सिटे को जिस तरह से देखता आया था वो क्लोन्स की नज़र से देखता आया था, जहाँ पे आपको नीश का जो सिग्नेचर सेंट है वहाँ पर सिर्फ पाइनएप्पल का एक नोट बीच में आ जाता है, नहीं तो सेम यही है वो, और माइनस द एक्वेटिकनेस। एंड देन जो आपका जॉन लो इमॉर्टल, वहाँ पे भी आपका वो रिफ्रेशिंग सा ओपनिंग में बर्गामोट, जिंजर, और फिर वो एक लीनियर फ्रेग्रेंस बन जाता है यहीं आके, और फिर हल्का सा एक इंसेंस का सा नोट, और वो आगे ऐसे ही चलता चला जाता है। एक्वेटिकनेस उसमें आती ही नहीं है, यहाँ वो ट्रांजिशन आता है, यहाँ लेमन, बर्गामोट, जिंजर, और उसके बाद वो स्पाइसेस, और फिर ये एक्वेटिक हो जाता है। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर ये ड्राई डाउन में जाना शुरू कर देता है, और वो एक्वेटिकनेस, वो एगी वाइब आनी शुरू हो जाती है। सो ये उनके लिए है जिनको एक ट्रांजिशन चाहिए, सस्ते में लेमन सिटे चाहिए, और वो एगी वाइब अगर आपको पसंद आती है एक्वेटिकनेस में, वो आपके लिए है, ठीक है। मुझे ये एगी वाइब पसंद नहीं आती, मैं सच बोलना चाहता हूँ, ठीक। मुझे ये शुरू के आधा घंटा अच्छा लगता है बहुत, और जैसे ही ये वो एगिश वाइब में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है मुझे पसंद नहीं आता। बट हाँ, दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर फ्रेग्रेंसेस दैट स्मेल्स लाइक सी, सो इट डज स्मेल्स लाइक सी। एंड वो सी वीड टाइप का नोट, वो समुद्र के किनारे जैसे बिल्कुल लकड़ियाँ पड़ी होती है, उनके ऊपर कैसे एल्गी जम जाती है, मॉस जम जाता है, और धीरे धीरे उसके अंदर से सॉल्टीनेस वाली हवा के साथ मिलकर निकल के आती है,
ये कुछ ऐसा स्मेल करता है विद सम जिंजर एंड bergamot, इस टाइप की आपको ओपनिंग मिलती है। द फ्रेग्रेंस इज गुड, आई लाइक इट, बट मैं कहूँगा कि शुरू का आधा घंटा मुझे पसंद है। वो ट्रांजिशन शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जॉन लो इमॉर्टल के अंदर ट्रांजिशन नहीं होता, वो लीनियर है, वो जैसा स्टार्टिंग से वैसा ही चलता रहता है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट लगता है पर्सनल लेवल पे। पीपल माइट लाइक इट, पीपल माइट लव इट, लोगों को शायद ये पसंद आता भी है। और ओरिजिनल डीएनए के साथ जो इन्होंने किया है, मुझे लगता है काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि ओजी जैसा है इन्होंने वैसा ही बनाया है। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमें इस तरह से बनाना है कि जैसे जॉन लो इमॉर्टल है या नीश का सिग्नेचर सेंटर, नहीं, इन्होंने बोला जैसा डीएनए ओरिजिनल है वैसा ही बनाएंगे। इन्होंने वैसा ही बनाया है और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं यहाँ अपना रखना चाहूँगा कि मुझे बस वो ट्रांजिशन के बाद का जो है वो मेरा पर्सनल टेस्ट है। और वो जो एगी वाइब कितने सारे फ्रेग्रेंस के अंदर आती है मुझे पसंद नहीं आते। मुझे एक्डेनिस मेरे पास पूरी बॉटल पड़ी हुई है, वेरी एक्सपेंसिव, बट ब्लाइंड बाय था, बेवकूफ़ बन गया। जब तक यूज़ कर पाया फिर नहीं कर पाया। बाय द वे आप सुंदरबन भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक ओशियानिक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है, बट मुझे लगा मैं 1000 के अंडर कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उसे नहीं डाला। ऑनरेबल मेंशन समझ लीजिए। तो इसीलिए ये लिस्ट उन फ्रेग्रेंस की है जिनसे जो ओशियानिक वाइब आपके लिए सही रहेंगी, जो समुद्र की सी खुशबू, समुद्र की हवा, एक रिफ्रेशिंग सी वाइब आपके आसपास बना सके। ये वो 5 फ्रेग्रेंसेज हैं जो 1000 के अंडर आ जाते हैं। और परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी को लेके मुझे लगता नहीं है इनमें किसी में भी कोई इशू है। सो ये जो फ्रेग्रेंस है मुझे लगता है आपको इनसे कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी को तो लेके नहीं होगी, हो सकता है ओशियानिक को लेके थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, बट बाकी 4 बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, पूरा दिन लास्ट करते हैं। गर्मी में, जो सूखी गर्मी इस टाइम पड़ रही है, हाई हीट में आपको जो ये एसेंस मिलेगा, जो खुशबू मिलेगी, जो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इनसे, मुझे लगता है काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहेगा। और आपको आपका जो पूरा एक दिन का रूटीन है, आपको उसमें थोड़ा बहुत भी लगे कि यार मुझे फ्रेग्रेंस ऐसा चाहिए था जहाँ मुझे फ्रेशनेस का एहसास मिलता रहे, तो ये वो आपकी कमी पूरी कर, राइट। सो दिस इज इट, आई विल लाइक दिस वीडियो। आप मुझे और बताइए आपको और कैसी सीरीज पसंद है, आप कौन से ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से ऐसा फ्रेग्रेंसेज हैं जो आप देखना चाहते हैं कि हाँ ये आपके इन गर्मियों के लिए बहुत सूटेबल रहेंगे। आपके दिमाग में जो भी है प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई वुड लव टू रीड देम एंड वुड वांट टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट इफ आई फाउंड देम इंटरेस्टिंग एंड समथिंग जो मुझे लगे कि लोग रेजोनेट करें। I'll see you in the next video. This is Andy Meltz signing off.